चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए मज़ेदार इंडिकेटर के ऊपर। अगर क्या हो कि हमारे पास एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट यानी कि मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताने वाला इंडिकेटर हो, और दूसरा उसी इंडिकेटर में हमारे पास जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी बताने वाला मिल जाए। तो इस इंडिकेटर में क्या है गाइस, आपको मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस बताएगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं जो लोग गलत फ्लैट ड्रॉ कर लेते हैं और वो बाद में ब्रेकआउट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मार्केट ये जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। तो हम कैसे पता करें कि मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन सा होगा जो कि काम करेगा। ठीक है, तो आज के ये जो इंडिकेटर होने वाला है हम लोगों का गाइस, ये आपको मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस देगा जो कि 80% वर्क करता है। और दूसरी बात, हमें कब एंट्री लेना चाहिए, उसी में भी एक और इंडिकेटर है जो कि हमें बता देगा कि अगर उसके नीचे ब्रेकआउट होगा तो अपने को एंट्री लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए इस इंडिकेटर को अपने को करना क्या है, जो है ये रहा इंडिकेटर हमारा, मैं इसको लगाया हुआ हूँ। मैं आपको जो है सर्च करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये कितना गजब का इंडिकेटर है। ये आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वो सारे ही चीज़ें आपको ये जो है बता देता है कि मेजर वो भी, यानी कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होने का ज़्यादा चांसेस है। और जब हमें दिख जाए इस तरह से तो हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर जो है गाइस कि ज़्यादा सेलर बोले तो खड़ा है और हमें वहाँ पर सिर्फ सेलिंग का ही पोजीशन बनाना चाहिए। तो ये जो इंडिकेटर है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ट्रेड करने में। देखिए यहाँ से भी मार्केट जो नीचे गिरा ये भी हमें मार्केट में देख सकते हो आप कि ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। और ये पहले किस तरह से वर्क करता था, तो देखिए ये जो पहले वर्क करता था गैस सपोर्ट की तरह, जब ये ब्लू कलर का इस तरह से रहेगा तो समझ सपोर्ट की तरह ये वर्क कर रहा था। और ये किस तरह से कितना अच्छा यहाँ से जो मार्केट एकदम से ऊपर तक गया है। ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो देखिए जरा किस तरह से ये मार्केट इस जोन को ब्रेक करके जो नीचे आया, तो हमें यहीं से पता चल के भाई अब जो है ये हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह ये वर्क कर सकता है। अब देखिए हमें इस इंडिकेटर को कैसे लगाना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसके लिए करना क्या, आपको इस तरह से यहाँ पर आना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना होगा बाय सेल फ्रैक्टल एल्गोरिदम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बाय और सेल फ्रैक्टल। ठीक है, बाय सेल फ्रैक्टल एल्गोरिदम करके आएगा आपका। आई थिंक ये वाला है, देखता हूँ मैं एक बार इसको लगा के यहाँ पर अप्लाई पे यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं है आपका। एक मिनट मैंने इसको यहाँ पर सेव करके रखे हुआ है, तो मैं एक बार आपको पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंडिकेटर को सेव करके रखे हुआ है। तो मैं ये रहा ये वाला। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ लिखोगे ना बाय सेल, एक मिनट बाय सेल, ये रहा। ठीक है, फ्रैक्टल एल्गोरिदम, या मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिख के देखता हूँ क्योंकि बाय सेल से बहुत ज़्यादा है। तो फ्रैक्टल एल्गोरिदम मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आ जाएगा ये सबसे ऊपर में। ठीक है, तो अभी इस तरह से लिखना आपको आ जाएगा, ये फ्रैक्टल एल्गोरिदम यहाँ पे ये सबसे ऊपर में आ गया, क्योंकि मैं सेव किया हुआ हूँ तो हो सकता है आपका नीचे भी आए। तो यहाँ पर है बाय सेल फ्रैक्टल एल्गोरिदम विद SL लाइन जो बोले तो जनरेट। ठीक है, आप इस चीज़ को पूरा लिख लेना और इसको जब आप टाइप करोगे तो ये इस नाम से, तो ये आपके इसमें लग जाएगा। क्लियर बात, तो आई होप आप सभी को इस समझ में आया होगा कि कैसे इसको लगाना है, या एक बार मैं आपको इसको भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद बोलेगा आपको अप्लाई के लिए, तो आपको ऐसे अप्लाई करना होगा। और जैसे मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया है तो जो है ये हमारा इस तरह से ये देखिए अब लग गया। ठीक है, तो जिसको मैंने सेटिंग किया हुआ है ना, मैं उसको हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये रहा। तो ये बिना सेटिंग का कुछ ऐसा करके दिखेगा। ठीक है ना, ये बिना सेटिंग का आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपने करना क्या है, इसमें कुछ सेटिंग करना है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैंडल्स आता रहता है, तो इसमें कुछ सेटिंग है वो भी मैं किए हुआ हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ पहला तो। ठीक है, और जो सेटिंग करके मैंने रखे हुआ है ना, आपने उसका इस्तेमाल करना है। क्लियर है बात, चलिए एक मिनट भाई हट जा। अच्छा चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसे हाइड कर देता हूँ। अब देखिए ये रहा जो सेटिंग वाला है हमारा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ही सेटिंग है, सो ध्यान देते रहिएगा। उस सेटिंग को आप करोगे ना तभी जाकर के पूरा क्लियर दिखेगा, नहीं तो बहुत सारा पता नहीं क्या क्या आ जाता है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इस तरह से सेटिंग में जाना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो टिक रहेगा आपको क्या करना है, अनटिक लगा देना है। तो देखो ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा अनटिक लगाने वाला है। तो जो अनटिक है आपको अनटिक लगाना है, ये जितने भी है ये आपको अनटिक लगा देना है। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता रहूँगा, ध्यान देते रहिए, सब अनटिक लगा देना। ये सारा का सारा अनटिक है हमारा, ये भी अनटिक ही रहेगा, तीनों ये भी अनटिक है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है आपका और VPOC लेवल जो आपको देगा वो उसको टिक ही रहने देना है। क्लियर है बात, एंड देन उसके बाद और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये सबको अनटिक करना है, ये सब सारा अनटिक कर देना। क्लियर है,
एंड देन उसके बाद नीचे आते जाओ, ये जितना भी है सबको अनटिक लगा देना, इसमें से किसी को भी नहीं रखना। क्लियर बात, नहीं तो बहुत सारा लाइन आ जाता है, ये सब अनटिक करके रखना है, ठीक है। मैंने इस सबको, और फिर ये जो है आपका कलर चेंज, इसको टिक करके रखना है आपको। क्लियर है, मैंने 2 ही अभी तक टिक में बताया है आपको। उसके बाद जितना भी है ना इसमें सब अनटिक है, देख रहे हो इसमें कुछ भी नहीं है, सब के सब अनटिक ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये रहा, आपको ये सबको अनटिक ही रखना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, स्टाइल में जाना है। तो स्टाइल में जाओगे तो आपको ये तीनों टिक रखना है। ये जो है आपका बार कलर, इसको अनटिक करना है, बॉक्स को रहने देना है, लेबल और लाइन फिल इसको अनटिक करना है, और लाइन को टिक और टेबल को भी टिक कर देना है, अनटिक करना है। क्लियर है, उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। हो गया यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अपने को एंट्री यहाँ पर किस तरह से बनाना होगा। तो यहाँ से अपने को ये दिख रहा था कि ऑपरेटर का पोजीशन कहाँ पर है। ऑपरेटर का पोजीशन बोली तो क्या, कहाँ से सबसे ज़्यादा फॉल होगा ना, वहाँ पे आपको ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है, यानी कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। वहाँ पर जब जाएगा वहाँ से सेलिंग ही आएगा, यानी कि जब मार्केट इस एरिया में जाएगा, आपने करना क्या है, सिर्फ सेलिंग करना है। तो ये जो एरिया है आपका, वो सेलिंग का एरिया ये आपको दिख रहा है। यानी कि अब आप यहाँ से ये भी पता लगा लोगे कि ट्रेंड में बदलाव कब आएगा। जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा आप ये भी पता लगा लोगे, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, है ना। तो ये जो इंडिकेटर है, आप इसका इस्तेमाल करके सपोर्ट रेसिस्टेंस सही जगह पर भी लगाना आप सीख जाओगे। अगर आप देखोगे जो है बोले तो 24 का मार्केट का ओपनिंग हमारा यहाँ पर था, है ना। अब मार्केट को जो है ओपन जो हुआ था वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास में ही हुआ था, और ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, ये बोले तो लो था, और ये था उसका ओपनिंग। तो ओपनिंग क्लोजिंग एक ही जगह पे हुआ था, तो हमारा ये पता चल गया था कि बायर सेलर और यहाँ पर बराबर है। और उसके अगले दिन का जो ओपनिंग भी हुआ था वो इसी जोन में ही हुआ था, है ना। अब अपने को यहाँ पर कैसे एंट्री लेना था तो वो मैं आप पहले बता देता हूँ। ये जो आपको ईएमए का लाइन जो दिख रहा है, अगर ये ईएमए का लाइन अगर आपको ग्रीन रहे ना, तो आपको यहाँ पर जो है पुट साइड में एंट्री नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट यहाँ तक तो आया, कई लोग यहाँ पर ट्रैप भी हुए होंगे इसके ब्रेकआउट पर एंट्री के लिए, कंप्लीटली जो है ये कैंडल ब्रेकआउट भी दिया था। लेकिन ये जो ईएमए का लाइन है वो अभी कैसा शो कर रहा था, वो ग्रीन शो कर रहा था। जब ये ग्रीन शो कर रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें थोड़ा वेट करना है, नीचे आने के बाद ही एंट्री मारना था। लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे ऐसे ही रिवर्स किया, है ना। तो अब यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री कहाँ पर बनाता है, जैसे ये मदर कैंडल का ये जो ब्रेकआउट किया ना, है ना, तो हमें इस कैंडल में एंट्री करना था, तो हमारा लो एसएल यहाँ हो जाता, ठीक है। ये बहुत बड़ा एसएल होता तो आप क्या करते, इसके 50% पर एसएल रख देते, और देखिए मार्केट कहाँ तक जाता वो तो आपने पहले ही पता था, क्योंकि आपको ये एक दिन पहले से ड्रॉ करा हुआ मिल जाता। तो आपको बस इस इलाका में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था, आपने यहाँ पर एंट्री नहीं मारना है। क्लियर है बात। तो ये था आपका। एंड देन उसके बाद देखोगे, देन उसके बाद जो मार्केट नेगेटिव हुआ ना, ये किस तरह से देखिए, फिर से ही पहला रेसिस्टेंस तो लिया ही, फिर ये अगेन दूसरा रेसिस्टेंस लिया, आपने यहाँ पर एंट्री ले लेना था। एंट्री लेने के बाद आपका जो सबसे पहला टारगेट होता है यही मदर वाला कैंडल, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए, फिर यहाँ पर देखो ये क्या किया, ये रेसिस्टेंस को यहाँ पर जनरेट किया, नीचे आके इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे करके मार्केट जो है इस लेवल तक को हमारे को टारगेट दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंट्राडे में बायर जो होता है इसी तरह से छोटे छोटे जो है बोले तो ट्रेड लेता है वो, और इस जो है अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो हर रिट्रेसमेंट के ऊपर, हर रेसिस्टेंस पे आपको एंट्री लेना होता है। क्लियर बात। उसके बाद अपन लोग ये रहा प्रीवियस डे में, देखिए किस तरह से ये यहाँ से सेलिंग आया। मार्केट ने जो यहाँ से हमें दिखा रहा था ये क्या है हमारा, ये में ग्रीन है, और इसके ऊपर में ही ये कुछ देर तक होल्ड किया था। तो यहाँ पर मान लो कि भाई मार्केट में यहाँ पर सेलर है, तो आपको बहुत बड़ा टारगेट तो मिलना था नहीं, तो आपने बड़ा रिस्क नहीं लेना था, है ना। अगर जो भी लोग रिस्की है तो वो यहाँ पर एंट्री मार के थोड़ा बहुत जो भी पॉइंट कैप्चर कर लेते। लेकिन जब मार्केट नेगेटिव होता है तो हमें डाउन साइड में ही बड़ा से बड़ा पॉइंट मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हमें मिलता है। तो मार्केट जैसे यहाँ रेसिस्टेंस के पास आया, ठीक है, हमें यहाँ पर अब हमें अपना ट्रेड के लिए रेडी हो जाना था कि भाई अब मार्केट जाएगा नीचे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे ना तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डबल टॉप टाइप का बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए जरा, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये यूँ आया, ये एम पैटर्न टाइप का बन रहा है ऊपर में ही, और ये यहाँ पर रेसिस्टेंस भी सेलर का इलाका है ये। तो ये जैसे ये नेक का ये ब्रेकआउट किया, यहाँ से आपने एंट्री मार लेना था, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आपने क्या करना है, हर रेसिस्टेंस के ऊपर एंट्री मारना है, और आपका जो सबसे पहला टारगेट जो होता है ना वो ये वाला हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे फिर ये मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आया है,
तो मार्केट क्या नीचे आने के बाद फिर ये रिट्रेस किया, फिर ये कैंडल बनाया, इसके ब्रेकआउट पर फिर से आपको यहाँ पर एंट्री लेना था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि भाई मार्केट में जो पैसा बनता है ट्रेंड से, तो ट्रेड में क्या होता है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड को करना है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखोगे, देखिए ये जो आपको रेसिस्टेंस जो क्रिएट किया था उससे पहले वाले दिन में ये क्या था हमारे पास, उससे पहले वाले दिन में ये जो था गैस हमारा साइडवेज था। अब देखिए मार्केट यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद जो नीचे आया मार्केट यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर कहीं पर ट्रेड नहीं लिया, तो जब मार्केट यहाँ आया होगा तो आपको ये जो है आपको ड्रॉ करता हुआ मिल गया होगा। ठीक है, तो जैसे ये इसको ब्रेकआउट दिया है हमें यहाँ पर, आपने पुट में एंट्री ले लेना था। और देखिए कितना गजब का यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके ब्रेकआउट से जो क्या गजब का यहाँ पे मूवमेंट देखो, यहाँ पर अब अगर आप देखोगे ये जो रेसिस्टेंस जो यहाँ पर ड्रॉ हुआ ये कितना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हुआ है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रोमोटर या ऑपरेटर जो बोलना बोलो उसका एंट्री हुआ होगा। और ये देखिए 24,000 का यहाँ पर PSY भी हमें दिख रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, तो ऑपरेटर जो होता है हमेशा PSY पर ही ज़्यादा एंट्री लेता है वो लोग। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अब ये जो मार्केट में आपको तो आज ही पता चल गया कि भाई मेजर रेसिस्टेंस क्या है। अब आपको ये तो पता चल गया कि दिस इज द मेजर रेसिस्टेंस। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा हमें कॉल में एंट्री नहीं लेना। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर में जाएगा कुछ पैटर्न बनाएगा उसके बाद ही हमें कॉल में जाना है, अदरवाइज हमें कॉल को अवॉइड करना होगा। क्लियर। अब ये सब देखिए जाइए, ये जो दिख रहा है आपको ये छोटा छोटा रेसिस्टेंस, ये सब कमजोर रेसिस्टेंस है, इसको मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे आपने कॉल में नहीं एंट्री लेना, मार्केट कभी भी रिवर्स हो जाएगा और आपको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए दिस इज द अगेन रेसिस्टेंस वाला एरिया है ना। जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा और ये होल्ड करने के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसका जो फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा। हमें अभी से ही पता चल गया क्योंकि ये इंडिकेटर हमें ड्रॉ करके दे दिया कि अब मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट जो होगा वो यहाँ तक का होगा। ठीक है, यहाँ तक होगा बोले तो 24,200 का लेवल आपने पहले ही लेवल पता कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये पहले से ही हमारे पास ड्रॉ था। ये जो था ये मार्केट जो ऊपर गया था ये पहले से ही ड्रॉ था। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ इसका ब्रेकआउट देकर के नीचे जो आया ना, और ये जो EM है आपको इसके नीचे ही कैंडल का क्लोजिंग भी हुआ है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि भाई साहब ये जितने भी कैंडल है इस रेसिस्टेंस के नीचे में ही ओपनिंग हुआ है और ये सारे के सारे इस EMA के अंदर ही सारा कैंडल है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो अपने ही डे के 5 मिनट का जो कैंडल था उसके लो को जैसे ही ये ब्रेकआउट किया मार्केट आया नीचे धड़ाम से। ठीक है, और उस दिन से ही मार्केट नेगेटिव है। और क्योंकि अगर आप देखोगे वो सारा ही कैंडल जो ओपन हुआ है वो सब के सब इस EMA के नीचे ही में ही ओपनिंग दिया है। आप लोग देख रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये इंडिकेटर कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, आप सबको काफ़ी मदद करेगा मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस वो भी मेजर, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है। देखिए यहाँ से भी अगर देखोगे, देखिए यहाँ पर भी ऑपरेटर का क्या हुआ, यहाँ पर एंट्री हुआ था, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है। जब भी मार्केट में ऑपरेटर एंट्री होता है तो बैंक निफ्टी में देखोगे वो 400 से 500 पॉइंट तक मार्केट को ऊपर ले जाता है, और निफ्टी में जब भी ऑपरेटर एंट्री होता है तो वो क्या करेगा 200 से 300 पॉइंट तक मार्केट को ऊपर ले जाके छोड़ देगा। तो समझ जाना कि भाई वहाँ ऑपरेटर का एंट्री हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अब मैं पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मेजर सपोर्ट की तरफ ये एक्ट करेगा, यहाँ पर मार्केट जरूर से रुका होगा। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखिए ये रुका कि नहीं रुका, यहीं पर देख रहे हो मार्केट क्या हुआ, यहीं पर आकर के रुका है। तो हमारा ये पहले ही पता चल गया था कि भाई साहब अब जो है हमारा जैसे ही मार्केट जो है आपका इसके नीचे में आ रहा होता तो आपने पहले ही पता चल गया भाई मार्केट का टारगेट क्या होना। जैसे ही इसको ब्रेक किया मार्केट ने, जैसे ही इसको ब्रेक किया हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाता। और आप देखो जरा क्या गजब का लेवल हमको यहाँ तक देखने को मिला है। ठीक है, तो आई होप गैस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये जो है इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, उसमें भी आपको ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।